हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपका ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 है मानव संसाधन। बच्चों, मैं इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। सब बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। ओके बच्चों, और आपको ये आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मानव संसाधन। इसमें आपके जो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बुक के हैं जो ये याद करेंगे। इसमें है जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, यानी कि किस रूप में कौन जो लोग हैं वो किस प्रकार से बटे हुए हैं, वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है वे 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। बच्चों, जनसंख्या कैसे परिवर्तन होता है? या तो जन्म दर बढ़ रही है, जन्म बहुत सारे हो रहे हैं तो जनसंख्या परिवर्तित होती है किसी देश की, किस जगह की। उसके बाद मृत्यु, या मृत्यु हो नहीं रही है या फिर मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है तो जनसंख्या बदलती है, कम हो जाएगी। अगर मृत्यु ज़्यादा हो रही है तो जनसंख्या वहाँ की कम हो जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट प्रवास। प्रवास का क्या मीनिंग होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या तो लोग यहाँ पे किसी दूसरे देश से यहाँ पे आके रह रहे हो तो भी जनसंख्या परिवर्तन होगा, या फिर हमारे देश के जो लोग हैं वो कहीं और जाके रह रहे हो तो भी जनसंख्या परिवर्तन होगा। तो जनसंख्या के मुख्य कारक कौन से बच्चों? जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई कितनी? 6 अरब। ओके, फिर नेक्स्ट है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है बच्चों? जनसंख्या का आयु, लिंग संगठन तथा आलेख्य निरूपण। जनसंख्या पिरामिड से क्या पता चलता है? जनसंख्या की आयु, लिंग मतलब कितनी आयु के कितने सदस्य हैं, एंड लिंग यानी कि स्त्री हैं या फिर पुरुष का क्या अनुपात है, बच्चे कितने हैं, ये सब हमें ये जनसंख्या पिरामिड में पता चलता है। ओके बच्चों, फिर आगे इसमें आपका कॉपी वर्क है, ये रिवाइज करेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब और क्यों किया गया? कब किया गया बेटे? 1985 में किया गया, आपको पता है। एंड किस लिए किया गया? लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट है विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या कहाँ और कौन से महाद्वीप में रहती है? कहाँ रहती है? एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। जनसंख्या वितरण का प्रतिशत किसे कहते हैं? भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण का प्रतिशत कहते हैं। उसके आगे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कौन कौन से हैं? भौगोलिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं और सामाजिक कारक हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूपृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। आगे है जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं बच्चों? प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, यानी कि 1000 में कितने व्यक्ति जीवित है उससे 1000 से आंकड़ा निकाला जाता है बच्चों, उससे कहा जाता है जन्म दर। उसके बाद है मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, यानी कि 1000 व्यक्तियों की संख्या मान के उसमें जो मृतकों की संख्या निकलती है उस हिसाब से मृत्यु दर निकाला जाता है। ओके बच्चों, फिर आगे है मैंने आपको बताया है प्रवास किसे कहते हैं, अभी बताया है। प्रवास क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, यानी कि एक स्थान पर लोग कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं या फिर कौन आ रहा है, वो क्या कहलाता है? प्रवास। फिर है प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? एक देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है जनसंख्या में किस आयु को आश्रित वर्ग में रखा गया है? 14 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के लोगों को जनसंख्या आश्रित वर्ग में रखा गया है। ओके बच्चों, फिर आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके, शॉर्ट क्वेश्चंस। आप्रवास और उत्प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि अंतर बताना है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था। आप्रवास क्या होता है बच्चों? वे लोग जो नए देश में जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आप्रवास। और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। मीन्स अगर हम मैं भारत देश में रहती हूँ मान लिया, तो अगर मैं एक यहाँ से छोड़ के जाती हूँ तो यहाँ पे तो कहलवाऊंगी उत्प्रवास, लेकिन अगर मैं दूसरी जाके मान लिया मैं इंग्लैंड में जाके रह रही हूँ तो इंग्लैंड में क्या कहलाऊंगी? आप्रवास, यानी कि मैंने वहाँ पे आप्रवास किया और यहाँ से उत्प्रवास किया है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या की अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, कारण बताओ। किस कारण से बढ़ रही है? आपको पता है मृत्यु दर में कमी होना, मृत्यु दर बहुत कम हो रहा है। आजकल जनसंख्या इतनी ज़्यादा सब चीज़ की फैसिलिटीज़ हो गई है जिससे मृत्यु बहुत कम होती है। फिर है खाद्य आपूर्ति होना, यानी कि खाने के साधन पूर्ण रूप से मिलना,
उसके कारण भी जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी होना, अब तरह तरह के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स खुल गए हैं बच्चों, किसी को कोई भी बीमारी होती है तो सब चीज़ों का इलाज हो जाता है, इसलिए क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है। फिर है प्रवास, यानी कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, याद करेंगे इसे भी बच्चे। विश्व में जनसंख्या असमान वितरण के क्या कारण हैं, यानी कि जनसंख्या सब में समान क्यों नहीं है, ये बताना है। स्थलाकृति, यानी कि पर्वत पठारों की तुलना में लोग मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। अब सब जगह लोग क्यों नहीं रहते, पर्वतों की अपेक्षा पर्वतों की अपेक्षा कहाँ रहते हैं लोग, मैदानी क्षेत्र में, जहाँ की हम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब सुविधाएं मिलती हैं। फिर है जलवायु, फिर दूसरे नंबर पे हम लोग बाग क्या देखते हैं, जलवायु देखते हैं। लोग विषम जलवायु की अपेक्षा सम जलवायु में रहना पसंद करते हैं। फिर है मृदा, यानी कि जहाँ पे उपजाऊ मृदा होगी, मिट्टी होगी, जहाँ पे सही ताकि खेती भी उपलब्ध हो सके, तो इसलिए जहाँ की ये मिट्टी सही होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट जल क्या है, लोग उन क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। राजस्थान में जाके देखो तो कहीं कभी कभी बारिश ही नहीं होती वहाँ तो, और पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं। ओके बच्चों, खनिज क्या है, खनिज भंडार वाले क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। जहाँ पे खनिज के संसाधन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।